हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फिजिक्स मस्ती। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने दर्पण के द्वारक तक बताया था। पार्ट नंबर 3 में हम मुख्य फोकस के बारे में जानेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखेंगे फोकस होता क्या है। जब हम अपना ध्यान किसी एक वस्तु पर या एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो हम कहते हैं कि हम इस बिंदु पर फोकस कर रहे हैं। वैसे ही है, जब प्रकाश की किरण समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएंगे उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आइए चित्र से इसे देखते हैं। यहाँ पर M1 और M2 एक दर्पण है जिसमें प्रकाश की किरण ये आ रही है और परावर्तन के पश्चात दर्पण के इस बिंदु से होकर जा रही है, और एक दूसरी किरण आ रही है, ये भी परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से जा रही है। तो ये बिंदु क्या है? मुख्य फोकस है। आगे देखते हैं फोकस दूरी। इसे इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी पी से एफ तक की, कैपिटल एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। पी से कैपिटल एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण में जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी पोल से नापी जाती हैं। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। या इसका एक अन्य परिभाषा है, दर्पण के वक्रता त्रिज्या के आधे को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर की आधी दूरी को, यानी स्मॉल r/2 को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, यानी कैपिटल एफ बराबर r/2। दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी स्मॉल आर तथा फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ में संबंध। ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए ये हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। ये हर साल पूछा जाता है। आइए देखते हैं संबंध में। देखिए, जब दर्पण का जो द्वारक होता है M1 या M2 जब वक्रता त्रिज्या यानी स्मॉल r से छोटा होगा तो जो फोकस दूरी होगी स्मॉल एफ है वो क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। यानी जब दर्पण का द्वारक क्या होगा? छोटा होगा, M1 M2 छोटा होगा तो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी फोकस दूरी। मान लिया फोकस दूरी स्मॉल एफ है, वक्रता त्रिज्या r है, तो जो स्मॉल एफ बराबर r/2 ये सूत्र होगा। इतना अगर करेंगे तो 2 नंबर पा जाएंगे। और जो ये सूत्र होता है एफ बराबर r/2, ये उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पणों के लिए लागू होता है। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। यानी गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसे कितने नियमों से खींच सकते हैं? तो जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब खींचे जाते हैं उसके 3 नियम हैं। और प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी प्रतिबिंब बनने के लिए 2 नियम का पालन करना आवश्यक है। 3 नियम तो हैं लेकिन 2 नियम का पालन करना आवश्यक है। देखेंगे पहला नियम क्या है। पहला नियम है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यानी यदि दर्पण की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो परावर्तन के पश्चात हर हाल में फोकस से ही जाएंगी। अगर समांतर आएंगी तो फोकस से होकर जाएंगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। जब प्रतीत होंगी तो ये किस दर्पण का बात कर रहा है? उत्तल दर्पण का बात कर रहा है। और अगर वास्तव में
आएंगी तो ये किस दर्पण के लिए प्रयोग होगा? अवतल दर्पण के लिए प्रयोग होगा। और जब आभास होगा कि फोकस से आ रही हैं तो ये उत्तल दर्पण का बात कर रहा है। दूसरा नियम देखेंगे। पहले नियम का ही अपोजिट है। जब समांतर आ रही थी तो फोकस से जा रही थी। अब दूसरे नियम में कह रहा है कि जब मुख्य फोकस से आएंगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आएंगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और तीसरा नियम कह रहा है कि जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें आएंगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। मान लिया ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र C है। जब यहाँ से ऐसे किरणें आएंगी तो परावर्तन के पश्चात ऐसे किरणें आ रही थी, परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। ये 3 नियम हैं। इस 3 नियमों में से 2 नियम का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ये कोई दर्पण है, मुख्य अक्ष C F, थोड़ा दूर ले रहे हैं, मुख्य अक्ष है F, वक्रता त्रिज्या पोल M1 M2। पहला नियम है जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। दूसरा नियम है जब मुख्य फोकस से आएंगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काटनी है? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनना है? प्रतिबिंब। अब 2 नियम का प्रयोग किए तो क्या बना? प्रतिबिंब बना। यानी कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 नियमों का पालन करना आवश्यक है। और वक्रता केंद्र से देख रहे हैं, F वक्रता केंद्र। जब प्रकाश की किरणें फोकस से आएंगी तो समांतर हो जाएंगी, और जब वक्रता केंद्र से आएंगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब बनने के लिए 2 नियमों का पालन करना आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। शेष कल देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वे भी अपना तैयारी कर सकें। और अच्छे ढंग से पढ़िए और क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबर पाइए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।